हरि ओम महं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं श्रीशं विश्वाधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्भिः वन्दे विष्णुवैब्रहणं सर्वलोकैकनाथनं पापहं पापकरणाहं पापास्तं पापशम्भवें तायमां पार्वतीनाथं सर्वपापहरो वभा कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। विष्णु भगवान की जय, कार्तिक महात्म की जय, तुलसी माता की जय, शालिग्राम भगवान की जय। 29वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आपसे कला ने जिस प्रकार मुक्ति पाई है, यह सारी कथा हमको आपने सुनाई है। मैंने अच्छी तरह से सुनी है। और हे देव ऋषि, यह काम उन 2 नदियों के प्रभाव से हुआ है। कृपा करके मुझे यह बताने की कृपा कीजिए। कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज का शरीर है और बेणी नामक नदी भगवान शंकर का शरीर है। और इन दोनों नदियों के संगम का महात्म्य श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में असमर्थ हैं। फिर भी आपने पूछा है, अतः मैं आपको उनकी उत्पत्ति का वर्णन बताऊंगा। आप ध्यान से सुने। चक्षाश मवंतर के आरंभ में श्री ब्रह्मा जी नेशा पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वहां पर सब देवताओं ने भगवान विष्णु और शंकर जी की यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। वहां पर तब महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। इसके बाद उन्होंने श्री ब्रह्मा जी की पत्नी त्वारा को बुलवाया। वह बड़ी अहिंसा से आ रही थी। इसी बीच भृगु जी ने भगवान विष्णु जी से पूछा कि हे प्रभु, त्वारा को शीघ्रता से बुलाया जाए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय निकलता जा रहा है। इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि यदि त्वारा यथा समय पर न आए तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिए। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती है? तो नारद जी बोले, भगवान शंकर ने भगवान विष्णु जी का बात का समर्थन किया। यह बात सुनकर भृगु ऋषि जी ने
गायत्री जी को श्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर बिठा दिया और दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। ऋषिमंडल गायत्री को दीक्षा दे ही रहा था कि इतने में वहाँ पर त्वारा भी यज्ञ मंडप में आ पहुंची और श्री ब्रह्मा जी के पास गायत्री को देखकर क्रोधित और ईर्ष्या से त्वारा ने कहा कि जहाँ पर अपूज्यों की पूजा होती है और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहाँ पर दुर्भिक्ष मृत्यु तथा वह तीनों अश्वमेघ हुआ करते हैं। यह गायत्री जी ब्रह्मा जी के दाईं ओर तथा मेरे स्थान पर बैठी है। यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप लोगों ने अविचार करके इसे जो मेरे स्थान पर बैठाया है, अतः आप सभी लोग भी जड़ रूप नदियां होंगे। नारद जी ने राजा पृथु से कहा कि हे राजन, इस तरह से त्वारा के श्राप को सुनकर गायत्री क्रोध के मारे उसके लाल भावुक होकर अपने ओंठों को काटने लग गई और देवताओं के मना करने पर उसने उठकर उसको श्राप दे डाला। गायत्री ने कहा, ब्रह्मा जी जैसे तुम्हारे पति हैं वैसे ही मेरे भी पति हैं और तुमने व्यर्थ में ही मुझे श्राप दिया है, अतः तुम भी नदी हो जाओ। नारद जी ने कहा, तब तो देवताओं में भी खलबली सी मच गई और वहाँ पर त्वारा को दंडवत करने के लिए कहने लग गए कि हे देवी, तुमने जो ब्रह्मा आदि सब देवताओं को ये श्राप दिया है कि आप जड़ रूप हो जाओ, इससे यदि हम सब जड़ रूप नदियां हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही तीनों लोक ना हो जाएंगे, क्योंकि यह श्राप तुमने बिना विचारे दिया है, अतः तुम इसे वापस ले लो। तब त्वारा ने कहा, हे देवतागण, आपने यज्ञ के आरंभ में भगवान गणेश जी का पूजन नहीं किया है, इसलिए यह विघ्न उत्पन्न हुआ है। मेरा यह श्राप कभी खाली नहीं जा सकता है, इसलिए आप सबने अपने अंगों से जड़ीभूत होकर अश्वमेघ नदियाँ वो बनोगे। हम दोनों भी अपने अपने अंशों से पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियाँ बनेगी। नारद जी ने राजा पृथु से कहा कि त्वारा के यह वचन सुनकर सभी देवता भगवान विष्णु शंकर आज अपने अपने अंशों से सब नदियां बन गए और भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान शंकर के अंश से वेणी तथा श्री ब्रह्मा जी के अंश से कुमकुम दवाती वाली नदियां उत्पन्न हो गई है। सभी देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वहीं पर शह पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश अलग अलग नदियों के रूप में बहने लग गए और देवताओं के अंश से हजारों की संख्या में पश्चिम वाहिनी नदियाँ उत्पन्न हो गई। गायत्री और त्वारा दोनों पश्चिम वाहिनी नदियाँ होकर एक साथ बहने लगी। उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। श्री ब्रह्मा जी ने यज्ञ स्थल पर भगवान विष्णु और शंकर जी की स्थापना की और दोनों देवता महाबल तथा अतिबल के नाम से विख्यात हुए। राजा कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति का यह वर्णन जो मनुष्य सुनेगा उसे दर्शन और स्नान का फल
प्राप्त होगा। बोलो विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। श्री कमल नेत्र कटी पीताम्बर अधर मुरली गिरधरम, मुकुट कुंडल कर लुट किया सांवरे राधे वरम। श्री कुल यमुना धेनु आगे, सकल गोपियन के मन हरम। पीत वस्त्र गरुड़ वाहन, चरण शुक नित सागरम। करत केल कलोल निस्तिन कुंज भवन उजागरम। अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम। दीननाथ दयाल गिरधर कंस हीना कुशहनम। गल फूल माल विशाल लोचन, अधिक सुंदर केशवम। वंशीधर वसुदेव चायो, पाल चल श्री वामनम। जल डूबते गजराक लीनो, लंका जो रावणम। सप्तदीप नव खंड 14, भवन कीनो एक पदम। द्रौपदी के लाज राखी, कहा लो उपमा करम। दीननाथ दयाल पूरण, करुणमय करुणा करम। कविदत्त दास विलास निस्तिन, नाम जप नित नागरम। प्रथम गुरु के चरण बंदो, यश ज्ञान प्रकाशितम। आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा, सेवते शिव शंकरम। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव, कृष्ण यदुपति केशवम। श्री राम रघुवर राम रघुवर, राम रघुवर राघवम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव, वासुदेव श्री वामनम। मत्स्य कचवारा नरसिंह पाई, रघुपति पावनम। मथुरा में केशव ब्राज, गोकुल बाल मुकुंद जी। श्री वृंदावन में मदन मोहन, गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल, जहाँ श्रीपति अवतरे। धन्य यमुना नीर निर्मल, बाल बाल सखावरे। नवनीत नागर कृत निरंतर, सेवितर मन मोहितम। कारादितट करत्र क्रीडा, बाल अद्भुत सुंदरम। बाल बाल सब सख विराजे, संग राधे भामिनी। वंशवट तट निकट यमुना, मुलिकिटेर सुहावनी। भज राधे विष रघुवंश उत्तम, परम राजकुमार जी। सीता के पति भक्तन के गति, जगत प्राण आधार जी। जनक राजा पनक राके, धनुष बाण चढ़ा वहीं। सती सीता नाम जाके, श्री रामचंद्र प्रणामहि। जन्म मथुरा केल गोकुल, नंद के हृदय नंदनम। बाल लील पतित पावन, देवकी वसुदेवकम। श्री कृष्ण कलिमल जो भजे हरि शरण को, भक्ति अपनी देव माधव। भव सागर के तरण को, जगन्ना जगदीश स्वामी। श्री बद्रीनाथ विशंबरम, द्वारिका के नाथ। श्रीपति केशवम प्रणवयम। श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस्तिन, विष्णु लोक सगच्छतम। श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी, कविदत्त दास समाप्तवम। श्री कमल नेत्र समाप्तवम। विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय। नाम को जाती है जो कार्तिक महीना नहाती है, वैकुंठ नाम को जाती है। वैकुंठ नाम को जाती है, जो
है